देश विक्रेता बजट। इस बजट में शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पे कोई बात नहीं, बेरोजगारी देश में चरम पे है उस पे कोई बात नहीं। सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, देश की संपत्ति बेचने के लिए सब काम हो रहा है। तो ये तो देश विक्रेता बजट हो गया। तो वैक्सीन भी सरकार ले आई, वैक्सीन लगवा, वैक्सीन से रोजगार तो मिलेगा नहीं, वैक्सीन से रोजगार तो मिलेगा नहीं, वैक्सीन से शिक्षा तो मिलेगी नहीं। स्वस्थ तो देख रहे हैं कि दवाई वैक्सीन नहीं आई तब भी 98% लोग ठीक हो जा रहे थे बिना दवाई का। सरकारी आंकड़ा, हम नहीं कर रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी में बिना दवाई के 98% लोग ठीक हो जा रहे हैं अपना ही। तमाम देश भारत में वैक्सीन मांग रही है इस समय। ये खाली कुछ चैनल ऐसे हैं जो यही सब काम करते हैं, फर्जी न्यूज दिखाते हैं। आईटी सेल वाले हैं बीजेपी के, वो पैसे पर अपना समाचार प्रकाशित करते हैं, भेजते रहते हैं मैसेज। ऐसा कुछ है नहीं। तो 98% में आप भी हैं वैक्सीन? बिल्कुल नहीं, हम तो ठीक हैं। हम तो आपने देखा कि आपके यहाँ हमको अंदाजा है कि कोरोना काल में कम से कम 4-5 बार तो आए ही है, तो वैक्सीन मिले ही। लगाने की जरूरत है? नहीं, अभी हम लगवाए नहीं, मिलेगा फ्री में तो लगवाएंगे। पैसा देके तो हम नहीं लगवाएंगे, पैसा आइए नहीं है तो कहाँ से लगवाएंगे। राम मंदिर के लिए धन संग्रह किया जा रहा है। ये जो राम मंदिर के लिए गांव-गांव में चंदा मांगा जा रहा है, देखिए 1400 करोड़ रुपया पिछली बार मंदिर के नाम पे चंदा आया, सब घोटाला हो गया, जग जाहिर है। एक एक दिन में 100-100 करोड़ रुपया चंदा आ रहा है, कितना रुपया मंदिर में लगेगा। ये बीजेपी भगवान राम के नाम पर, मंदिर बनवाने के नाम पर पैसा कलेक्ट करके अपना कार्यालय बना रही है, अपना आईटी सेल चला रही है, अपनी पार्टी चला रही है। ये भगवान राम के नाम पर मंदिर बनवाने के नाम पे चंदा मांग रहे हैं। और तो और मजे की बात, मैंने तो कई जगहों पर देखा चंदा न मांग करके अक्सर लोग हम देखे हैं कि गाँव में जब कोई जयंती या कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें चंदा जब उतारते हैं लड़के, तो शाम को जो है फिर पीते हैं। और जब मूर्ति विसर्जन का टाइम आता है तो अब आप देखिए सड़क पर पी करके, जैसे लगता है कि पूरे देश का दारू यही पी करके सड़क पर नंगा नाच करते हैं। वही है। तो आखिर वजह क्या है कि बिल इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, वापस नहीं ले? नहीं, सरकार मजदूर है, हम मानते हैं, लेकिन वो किसके मजदूर हैं? अडानी और अंबानी के। जैसे मोदी जी ने एक बार कहा कि मैं चौकीदार हूं, पूरी भाजपा लोग जो है वो चिल्लाने लगी मैं चौकीदार हूं। किसके चौकीदार ये नहीं बताए, लेकिन आज वो धीरे धीरे ये साबित हो गया, किसान आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि ये अडानी और अंबानी की चौकीदार है। उत्तर प्रदेश में तो आप आंदोलन कर ही नहीं पाते। एक आंदोलन के एक दिन पहले ही आपके नेताओं को पुलिस हिरासत में ले लेती है, नजरबंद कर लेती है, कैसे करेंगे? नहीं हुआ आंदोलन। हमारा नेता शशि प्रताप सिंह के यहाँ तो ये रिकॉर्डेड नेता हैं, हमारे विधायक जी कैलाशनाथ सोनकर जी रिकॉर्डेड हैं, और कुछ नेता रिकॉर्डेड हैं, उनके यहाँ तो पुलिस लगा दिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे लोग पहुंचे। ये किसान आंदोलन किस तरीके का होगा, जैसा 26 जनवरी को उस टाइप से होगा? नहीं नहीं, हमारा मकसद नहीं, हमारा किसानों को जागृत करके इस आंदोलन में अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए, किसी के भरोसे नहीं, खुद अपनी बात हम मनवाने के लिए सरकार से हम संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। 26 जनवरी जो हुआ वहां दिल्ली में, क्या मानते हैं उसको? ये 26 जनवरी को बीजेपी की प्री प्लानिंग योजना थी। किसान शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहा था। किसान नेता टिकैत जी ने कहा कि हमको रूट तय कर दिया पुलिस वालों ने, वो लोग अपने रूट पे अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि बीजेपी के सांसद के साथ रहने वाले, मोदी जी के साथ फोटो खिंचाने वाले, अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचाने वाले लोग जाके लाल किला पर झंडा बांध रहे हैं। सिद्धू जगजाहिर है। तो इसका मतलब कि ये प्री प्लानिंग है बीजेपी की, इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की, किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए इनकी सोची समझी रणनीति। अब आप देश की आज़ादी के 74 साल में पहली बार आप देख रहे हैं कि सड़क पर किल, सड़क पे वो बैरियर बनाए जा रहे हैं, तार कटीले लगाए जा रहे हैं, और सड़क खुद अपनी सरकार अपनी सड़क बनवा तो नहीं पा रही है, लेकिन सड़क खोद रही है। ये है इनके कर्तव्य। तो ये स्वाभाविक है कि नीता अंबानी के सामने ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं, सरकार बोल नहीं पा रही है, और इस नाते ये चिहुक रहे हैं। अब किसान ऐसा चिहुका देगा कि इनको सत्ता से बेदखल कर देगा। आप देखते जाइएगा, अब इनका वो शुरू हो गया है। अब इनको किसान इनको जहर पिलाना शुरू कर दिया है। अब इनके नेता गांव तक नहीं जा पा रहे हैं। हिटलर शाही है। देखिए,
एक हिटलर था जर्मनी में, वो संसद में एक मुर्गा ले गया, ले जाकर के उसका पंख सब निकोल दिया, जेब में दाना लिया था, मुर्गा बेहोश होकर तड़फड़ाने लगा, तो वो जेबा में से दाना निकाला और मुर्गे को वो डाला तो थोड़ा मुर्गा खाया तो होश आया। फिर वो हिटलर अपना निकला वहाँ से, जेबा में दाना लिए, तो मुर्गा सोचा कि जेबा में दाना कुछ देवे करेगा, तो पीछे पीछे मुर्गा आया। उसी तरह बीजेपी में कुछ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग जो लगे हैं वो ठीक उसी मुर्गे की तरह हैं। इनके पास जबान नहीं है कि हम भी कुछ बोलें, ये सिर्फ जी हजूरी चमचागिरी करने में लोग लगे हुए हैं। प्रकाश जी, दोबारा कैसे सरकार बन गई? जनता को तो नकार देना चाहिए था जब इतनी कमियां। देखिए अभी अरविंद गोस्वामी से उजागर हुआ ना, जो उनका लीक हुआ था, वो क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप चैट जब लीक हुआ तो आपने देखा 4 दिन पहले अरविंद को कैसे मालूम हो गया ये घटना होने वाली है। इसका मतलब कि वो घटना योजनाबद्ध तरीके से कराई गई वोट लेने के लिए, सेना को मार करके, किसानों को जो है अब किसानों के ऊपर है। तो ये सरकार जो भावना भड़का करके वोट लेने की कवायद में रहती है। जिला पंचायत चुनाव में कितना नुकसान इन्हें मिलेगा और कितना फायदा आपकी पार्टी किसानों के दम पे आंदोलन के माध्यम से निकाल लेगी जिला पंचायत? देखिए, यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। अब हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके जातियों की गोलबंदी कर दिया है। ओवैसी जी, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकंठ कश्यप, अनिल चौहान जैसे तमाम लोगों को हमने गोलबंद किया है। सारी जातियों के जो उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी गोलबंदी कर लिया है। इन्हीं गोलबंदी के बदौलत भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ओवैसी जी के नाम पे तो जबरदस्त कटाक्ष किया अनिल राजभर जी ने आपको। बच्चा है, अभी राजनीति में बच्चा है, सीख रहा है, उसको क्या पता है। जब उसके नेता कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बना रख सकते हैं, 2 दामाद बीजेपी रखी हुई है, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जो हिंदू की बेटी से शादी किए हुए हैं, और ये आपके यहाँ बयान देते हैं और मऊ में जाकर के मुर्गा मुसल्लम काटते हैं मुसलमान के यहाँ। देखा कि नहीं, फोटो वायरल हुआ था। तो ये अभी बच्चा है, राजनीति में अभी बच्चा है, सीख रहा है, परिवार का है, सीख जाएगा। जिला पंचायत में कितना सीट निकलने की मतलब कितना असर दिखा पाएगी पार्टी आपकी? हम कम से कम हमारा टारगेट है कि यहाँ हम जिला पंचायत अध्यक्ष ही जीतने की स्थिति में पैदा हो जाए। बनारस और क्या समझ, 75 जिले की बात करिए आप। अगर बलिया से शुरू करिए, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इतना दूर तो हम घेर के रखे हैं।